लिखा कि ऐसे जब हम करते हैं भविष्य, हम किसी इंसान से डर के भविष्यवाणी नहीं करते, किसी से डर के हम नहीं बोलते। तो वचन में लिखा है कि भविष्य की आत्मा बोलती है कि जैसे मैं प्रोफेट मूसा के साथ रहा, वो एक ऐसे भविष्यवक्ता थे जिनके सामने परमेश्वर आमने और सामने परमेश्वर बात करते थे। वो ऐसे भविष्यवक्ता थे। कई भविष्यवक्ता को परमेश्वर सपने में दिखाते थे। कई भविष्यवक्ता को परमेश्वर जब वो प्रार्थना करते थे दर्शन देते थे। कई भविष्यवक्ताओं को परमेश्वर और ढंग से कराते थे। लेकिन वो एक ऐसे भविष्यवक्ता थे प्रोफेट मूसा जी, जिनको परमेश्वर जैसे आप मुझे देख रहे वैसे वो आमने सामने परमेश्वर से बातें करते थे। ऐसे वो भविष्यवक्ता थे, है ना। तो ये है कि जब हम किसी से डर के वो चीज़ नहीं बोलते जो हमें परमेश्वर बोलते हैं, हम बोलते हैं तो हमारे मसा का लेवल क्या होता है, बढ़ता जाता है। क्योंकि मैं किसी के साथ नहीं रहता, आप क्या करते हो क्या नहीं करते, लेकिन मैं रहता हूँ उस परमेश्वर के साथ। जिस समय लोग अपने जमाने को गलत कामों में, अपनी इच्छाओं को पूरे करने में समय बिताते हैं, उस समय हम परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं। उस समय हमने परमेश्वर का हाथ पकड़ना सीखा है, हमने परमेश्वर के वचन के ऊपर चलना सीखा है, अपनी इच्छाओं को मार के हर दिन परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के लिए हमने जीना सीखा है। ये राज है परमेश्वर की अनॉइंटिंग का, परमेश्वर के मसले का। अगर आप चाहो तो अभी आप, अगर आपके दिल में आता है तो हम भी प्रार्थना कर सकते हैं। तो आओ, आप जिसके लिए चाहे, चाहे मेरे लिए आप प्रार्थना करना चाहो, मेरे लिए भविष्यवाणी करना चाहो, चाहे आप लेन करना चाहो, अगर आप सोच के आए हो, एक सप्ताह प्रार्थना करके आए हो कि अपने प्रॉफिट पास्टर के लिए या इस बहन के लिए आज वेदी पे मैं प्रार्थना करूँगा जाके, तो आओ आप करके दिखाओ। हम आपको बोलते हैं परमेश्वर की अनॉइंटिंग आपको भी बढ़ाएगी, आपको भी इस्तेमाल करेगी। लेकिन उसके लिए उतना संकल्प करना पड़ेगा। 10-11 बजे बिस्तर पकड़ के सोने से कुछ नहीं होगा, तो सारी दुनिया सो रही है। जिस टाइम लोग सोते हैं, अगर आप उस टाइम प्रार्थना करते हो तो आपके मसा का लेवल इतना हो जाएगा कि उसको कोई मैच करने की तो बात बड़ी दूर है, उसको कोई देख नहीं पाएगा। आपकी अनॉइंटिंग का लेवल इतना हो जाएगा क्योंकि आपने वो दिया परमेश्वर को जो किसी ने नहीं दिया। आपने परमेश्वर को वो दे दिया जो किसी ने नहीं दिया। तो इसलिए बड़ा जरूरी है कि हम परमेश्वर को सबसे उत्तम बलिदान चढ़ाएं, सबसे अलग बलिदान हम परमेश्वर को चढ़ाएं। जिस समय आपका शरीर सबसे ज्यादा टूटा हुआ होता है, प्रॉफिट अय्यूब जी उस समय उन्होंने परमेश्वर के सामने बने रहे, जिस समय हड्डियां फोड़े हो गए, सब कुछ एक ही दिन में उनका खत्म हो गया। उनकी वाइफ ने आके उनको बोल दिया अभी तक आपने परमेश्वर को पकड़ा हुआ है, परमेश्वर को कोसो और मर जाओ। उस समय उन्होंने लिखा कि प्रार्थना की, राख में बैठे एक ऐसे नबी के बारे में लिखा कि राख में बैठे एक ऐसे राजा के बारे में लिखा कि राजा ने अपना राज वस्त्र था वो उतार के वहां पे जिस जगह पे हम आटा लेके आते हैं उस तोड़े को अपने जिस्म के ऊपर डाल के वहां पे उस राजा ने प्रार्थना की। कहाँ पे बैठ के, राख में बैठ के प्रार्थना की। तो परमेश्वर ने अपनी योजना को बदल दिया, है ना। उसने वो दिया परमेश्वर को जो किसी ने नहीं दिया। प्रॉफिट यूना जी के बारे में देखो, जब वो मछली के पेड़ में चले गए तब भी उन्होंने उस समय में क्या की, प्रार्थना की। 3 दिन तो इंसान सोचता है कि मरूंगा कि जीऊंगा, कब ये उस अंदर ही मुक्के मारे शुरू करता है कि किसी तरीके ना मछली अपना मुंह खोल दे और मैं वापस जमीन पे आ जाऊं। लेकिन लिखा वहां पे कि उन्होंने वहां पे क्या किया, पश्चाताप किया। वहां पे 3 दिन वहां पे रहकर उन्होंने क्या किया, प्रार्थना को उन्होंने किया। तो परमेश्वर ने उनको जब वहां से उगला, बाहर निकाला उस बेल बच्ची ने, तो परमेश्वर कितने बड़े कामों को उन्होंने किया। सदर मेशन और उधर को देखो, आग की भट्टी में परमेश्वर के साथ वफादार रहे। कभी उन्होंने ये नहीं बोला कि परमेश्वर हम इतने बड़े भविष्यवक्ता हैं, एक नहीं 3 थे, हम इतने बड़े भविष्यवक्ता हैं, यहाँ पे आपने हमें आग में खड़ा कर दिया। तो लिखा जो राजा वहां पे बैठा था उसको 3 नहीं, उसको 4 नजर आते। परमेश्वर तब भी उनके साथ थे क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के साथ उसने हालात में भी वफादारी की, परमेश्वर के साथ बेईमानी नहीं की, परमेश्वर को बोले नहीं। उसने कहा कि कोई बात नहीं, अगर आपने वहां पे डालना है तो आप डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो लिखा कि उस वहां पे वो बैठा था, लेकिन 3 की जगह उनको 4 नजर आ रहे थे। उनका ईमान था, उनका विश्वास था। जितना बड़ा किसी विश्वास करने वाले इंसान का, या किसी भविष्यवक्ता का, पास्टर का विश्वास होता है, परमेश्वर अपना उतना बड़ा मसा उनको देते हैं। राज की बात है, चाहे आप पास्टर भी हो, परमेश्वर का काम करते हो, जितना बड़ा आपका समर्पण, जितना बड़ा आपका विश्वास, उतना बड़ा आत्मा का गिफ्ट आपके ऊपर होता है। क्योंकि आपका ध्यान परमेश्वर की ओर लगा रहता है कि परमेश्वर करेंगे, परमेश्वर करेंगे। देखो उस परमेश्वर ने प्रोफेट मूसा जी के द्वारा एक लाठी से समुद्र को 2 हिस्से कर दिया। प्रार्थना में दम था। उसके समय उन्होंने कितना समय पहले सफर किया, लोग गुड़गुड़ा रहे थे यहाँ पे मरने के लिए लेके आ गए यहाँ पे, लेकिन वो भविष्यवक्ता थे, वो प्रार्थना कर रहे थे।
वो प्रार्थना करते रहे। भविष्यवक्ता परमेश्वर के दास जो होते हैं, पास्टर भी ऐसे होते हैं कि किसी को बताते नहीं कि हम प्रार्थना में, वो प्रार्थना में लगे रहते, उनकी लगन उस चीज़ में लगी रहती है। तो परमेश्वर उनको फिर बोलते हैं ये काम कर। देखा कि उन्होंने समुद्र के ऊपर वो चीज़ को वगैरह, और क्या हो गई यरदन की नदी, और नदी दो हिस्से हो गई, समुद्र लाल समुद्र दो हिस्से हो गया, है ना। कैसे परमेश्वर ने वो चीज़ों को, कामों को परमेश्वर ने किया। जब प्रॉफिट अलीशा के ऊपर वो अनॉइंटिंग आई, तो उसी चद्दर को उन्होंने फिर वहाँ पे यरदन में मारा, तो वो भी दो हिस्से हो गई। अब कितना बड़ा चीज लेके आओ तो फिर पानी तब भी नहीं हो सकता, लेकिन एक चादर के द्वारा, क्यों? उसमें अभिषेक था, उसमें अनॉइंटिंग थी। उन्होंने अपने गुरु के साथ वफादारी की थी, ईमानदारी की थी। देखा कि उनको इतनी वफादारी करते थे कि चप्पल तक नहीं डाल देते, पैर धोते थे। आज की कलीसिया ऐसा काम कभी नहीं करती। वो कहते साडा मुंडा, वो कहता साडा बंदा, कहता साडा प्यो, कुछ नहीं समझते। यहाँ पे हैं तो ठीक है, प्रॉफिट साहब, बाद में कुछ फिर कोई किसी का नहीं, चर्च खत्म हो गया, हम अपनी लिस्ट शुरू हो गए, ऐसे करते। इसीलिए अभिषेक काम नहीं करता। जितना समय रहे वफादारी की, ईमानदारी की, परमेश्वर के साथ बने रहे, तो देखो वो कपड़े के अंदर अनॉइंटिंग थी, वो कपड़े के अंदर क्या था? अभिषेक था। उन्होंने क्या मांगा? कहते जो आपके ऊपर अनॉइंटिंग है वो नहीं चाहिए, उससे दुगना बड़ा चाहिए। तो वो चीज मिल गई, दुगना मसा मिल गया। उन्होंने उस चीज को चेक किया। इसलिए मैंने आज आपको बोला कि अभिषेक, अगर मैं घड़ी उतार के दूंगा तो घड़ी को छूओगे तब भी ले हैंड हो जाएगा। अभिषेक हर चीज में है, क्योंकि आपने अपने आप को समर्पित कर दिया है परमेश्वर के लिए। जिस चीज में आप बोलोगे, जिस चीज से आप बोलोगे, आपको ले हैंड हो जाएगा। परमेश्वर का काम, परमेश्वर का मसा शुरू हो जाएगा, चलना फिरना। परमेश्वर की आत्मा काम करना शुरू कर देगी, क्योंकि आपके अंदर अनॉइंटिंग है। जब परमेश्वर चल रहे थे, मैं बात करता हूँ मसले की, अपने आप को परमेश्वर के साथ ही जोड़ता बात करता हूँ अभिषेक की। जब परमेश्वर चल रहे थे, 12 साल की एक औरत को लहू बह रहा था, उसने आके ये नहीं बोला परमेश्वर मेरे लिए प्रार्थना कर दो, लिखा वचन में उसने कपड़ों को छू लिया। उस कपड़े में अभिषेक था, उस कपड़े में मसा था। तो जब अभिषेक और मसा निकला, ट्रांसफर हुआ, तो प्रभु को पता चल गया। प्रभु ने बोला कि किसने मुझे छुआ है। प्रभु जी ने बोला किसने मुझे छुआ है, क्योंकि मेरे अंदर से अनॉइंटिंग निकली है। हर चीज में अभिषेक था, क्योंकि वो पवित्र आत्मा के द्वारा, जलाल से, पवित्र आत्मा के मसा से भरे हुए थे। ये चीजें होती है, अगर आपकी समझ में आए, कपड़ों को ले लो, चप्पल को, किस चीज में भी ले लो, पकड़ लो, उस चीजों में अनॉइंटिंग होती है, उस चीजों में अभिषेक होता है। अभिषेक बहता है और अभिषेक अपना काम करता है। सो प्रार्थना करो कि इस यही अभिषेक आपकी जिंदगी में बहे, यही मसा आपकी जिंदगी में बहे, और परमेश्वर आपको फुलबंद करे, सभी को जान सके। आइए हम एक बोलेंगे।